श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत के 8वें श्लोक पर बोला जा रहा है। कल 8वें श्लोक पर ही बोलने के क्रम में यह बात आई थी कि संसार का सबसे बड़ा विद्वान कौन है। संसार का सबसे बड़ा विद्वान वेद कह रहे हैं कि वही है जो अपने बारे में जानता है और भगवान के बारे में जानता है और माया के बारे में जानता है। तीनों को जान लेने के बाद इस संसार में कोई जानने के लिए बाकी नहीं रहता है। अपने बारे में जानना है कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर के रिश्तेदार ये दुनिया के रिश्तेदार हैं। मेरे रिश्तेदार आत्मा के रिश्तेदार तो केवल भगवान हैं, केवल भगवान है। यह बात जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जाननी है कि भगवान हमारे अंदर में बैठे हुए हैं, हमारे अंदर में बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे सभी कर्मों को नोट कर रहे हैं भगवान। यह दूसरी बात जाननी है। और तीसरी बात जाननी है कि हम लोग भगवान के नित्य दास हैं, नित्य दास हैं। तीन बातें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है अपने बारे में जानना। अब भगवान के बारे में जानना है कि भगवान के बारे में सबसे पहले यही दिमाग में रखनी है कि इस संसार में भगवान की ही सत्ता है और किसी दूसरे की सत्ता नहीं है। जो कोई दूसरे की सत्ता जानेगा और दूसरे को जो है सत्ता जानकर उसकी पूजा करेगा, वह नरक में जाएगा, 84 लाख जोनी में जाएगा। जो है यह भगवान का बहुत भारी अपमान होगा, बहुत भारी अपमान होगा। जो है मान लीजिए कि कोई रविवार के दिन वाइज देवताओं की पूजा करता है और देवताओं को ही समझता है कि इनकी अपनी शक्ति है और उनकी अपनी शक्ति समझकर जो है देवताओं का महिमा मंडन करता है। अगर रविवार का दिन है तो कोई सूर्य को जल देते हैं, कोई जो है ओम सूर्याय नमः कहते हैं, जो है वे सूर्य को जो है सत्ता देते हैं, जो है और सूर्य की सत्ता से कुछ मांगना चाहते हैं। जो है मनुष्य की सबसे भारी गलती यही हो रही है और इसी गलती के चलते जो है मनुष्य जो है 84 लाख जोनी में नरकों में चला जाएगा। जो है क्योंकि भगवान की सत्ता के अलावे किसी भी देवता और देवी की सत्ता नहीं है। जो है और लोग दिन वाइज पूजा करके देवताओं को जो है समझते हैं कि मैं जो है बहुत भारी पुजारी हूँ, जो है मुझे मोक्ष मिलेगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, फलाना जाऊंगा। ये बात तो दिमाग से निकाल दीजिए। जो भगवान की सत्ता का अनादर करता है उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। जो है इसको कोई रोक नहीं सकता है। जो है यहाँ ब्रह्म समझ लीजिए आप लोग कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, सूर्य देव जो है, अग्निदेव जो है, जितने भी प्रकार के देवी और देवता हैं सब माया के देवता हैं। माया के संसार में ही इनकी पूजा होती है। और भगवान क्या है जो है तमसः परास्तात्। वेद कह रहे हैं कि भगवान माया से परे हैं, भगवान माया से परे हैं। और आप किसी भी देवी देवता की पूजा करके सोचिएगा कि हमको मोक्ष हो जाए, एक कदापि संभव नहीं होगा, एक कदापि नहीं संभव नहीं होगा। क्योंकि दूसरे की सत्ता दे के जो है आप भगवान का बहुत भारी अनादर कर रहे हैं। जो है भगवान की सत्ता को तो आप कबूल नहीं करते हैं। जो है आप तो माया के अधीन रहने वाले देवताओं की
की सत्ता को कबूल कर रहे हैं, देवताओं की सत्ता। और ये भगवान यह वेद कह रहे हैं कि नातः परम वेदितव्यम ही किंचित, भगवान के अलावा कोई चीज जानने लायक नहीं हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे सूर्य हो, चाहे गणेश हो, चाहे कोई भी देवता हो, जो है भगवान के अलावा किसी का अस्तित्व है ये नहीं है जो है। इसीलिए हम लोग बहुत भारी गलती करते हैं कि भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं, भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं जो है। सूर्य रविवार का दिन आएगा, लोग कहते हैं कि ओम सूर्याय नमः, बुधवार का दिन आएगा ओम गणेशाय नमः, सोमवार का दिन आएगा ओम शिवाय नमः, मंगलवार का दिन आएगा ओम हनुमते नमः, विष्णुवाय नमः। इस तरह से तीन शनिवार का दिन आएगा सम शनिचराय नमः। देवताओं की अलग अलग सत्ता हम लोग देते हैं, ये किसी भी देवता की अपनी सत्ता नहीं है। देवताओं में जो पावर है सब भगवान के द्वारा दिए गए हैं, किसी भी देवता में अपनी शक्ति नहीं है जो है। वेद कह रहे हैं जिस भगवान के डर से जो है सूर्य जो है थर 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 कांपते हैं, सूर्य में जो शक्ति दी गई है वो भगवान के द्वारा दी गई है। वेद कह रहे हैं कि भयाद अश्य अग्नि तपति भयात तपति सूर्य, उन्हीं भगवान के डर से जो है अग्निदेव भी थर 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 कांपते हैं, उन्हीं भगवान के डर से जो है सूर्य भी थर 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 कांपते हैं और अपना काम करते हैं। भयाद इंद्रस्य मृत्यु भयाद इंद्रस्य वायुष, और उन्हीं के डर से थर थर देवताओं के राजा इंद्र भी कांपते हैं, और उन्हीं के डर से जो है वायु बहती है, और उन्हीं के डर से जो है जमराज भी अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए सत्ता किसी भी देवता की नहीं है। आप लोग जान लीजिए कि आप देवताओं की, सूर्य की, गणेश की अलग जो सत्ता दे रहे हैं तो आप लोग नरक में जाइएगा जो है। यह वेद का सिद्धांत है, यह वेद का सिद्धांत इससे अलग नहीं है जो है। सारे वेदों का निचोड़ यही है। सारे वेद कहते हैं कि पूजा किसकी करनी चाहिए, सर्वे वेदा जत पदम आमनंती। लेकिन यह भगवान की माया है। माया के अंदर जो लोग हैं और जो माया की पूजा करते हैं, माया से संबंधित देवताओं की पूजा करते हैं संसार में जो है, वे 84 लाख जोनियों में जाएंगे जो है। और ये भी हकीकत ही है कि कुछ लोगों को जाना ही पड़ेगा जो है, क्योंकि यह भगवान की बनाई हुई माया है, ये बहुत ही बलवती माया है जो है। इसमें जो ताकत है वो भगवान के बराबर ताकत है जो है। इसीलिए मैं भगवान की माया को जो है प्रणाम करता हूँ, भगवान की माया को प्रणाम करता हूँ। और भगवान जिन लोगों को चुनते हैं, जिसको भी चुन ले जो है उसी को स्वीकार कर लेते हैं, और उसी को जो है तत्व ज्ञान दिलाते हैं, और उसी को मोक्ष कराते हैं, और उसी को अपने गोलोक धाम में बुलाते हैं जो है। सारे लोग माया के अधीन हैं, माया के अधीन देवताओं की पूजा कर रहे हैं, देवताओं को अपनी सत्ता दे रहे हैं, लेकिन किसी भी देवता की अपनी सत्ता नहीं है। सूर्य की शक्ति को अगर भगवान खींच लें तो सूर्य 0/100 हो जाएंगे। अग्नि की सत्ता को भगवान अगर छीन ले तो अग्नि बर्फ बन जाएंगे जो है। इसी तरह इंद्र की सत्ता को छीन लें तो इंद्र सत्ता विहीन हो जाएंगे। वायु की सत्ता को, मृत्यु की सत्ता को, सबको पावर जो है भगवान दिए हैं। हम लोग भगवान की सत्ता को न मानकर जो है दूसरे देवी देवताओं की सत्ता को मानते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि विद्वान वही आदमी है संसार में, गोपियां कह रही हैं, जो केवल एंड केवल भगवान की सत्ता को मानते हैं, दूसरे किसी भी देवी देवता की सत्ता को नहीं मानते हैं। और जहां तक मेरा सवाल है
तो मेरे गुरुदेव जो है श्री कृपालु जी महाराज जी हैं, जो है गुरु मेरे श्री कृपालु जी महाराज जी हैं, और मैं केवल एंड केवल जो है भगवान कृष्ण और राधा जी की पूजा करता हूँ, उन्हीं में दीवाना रहता हूँ। बाकी संसार के किसी भी देवी देवता से मुझको कोई भी मतलब नहीं है, मुझको कोई भी मतलब नहीं है। उनको बस भगवान की माया के देवता समझकर मैं दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ कि आप लोगों को मेरा प्रणाम है। लेकिन जब भगवान मेरा सिलेक्शन कर लिए हैं और गोपी जैसे बहुत ही दुर्लभ चीज पर जो है, बहुत ही दुर्लभ प्रकरण पर मैं बोल रहा हूँ, जो है इस पर बोलना जो है साधारण सी बात नहीं है। जो है इस पर जब तक से भगवान की कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक कोई जो है इस गोपी गीत जैसे दुर्लभ प्रकरण पर बोल ही नहीं सकता है। जो है अंदाज है कि मुझको मेरी बात को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो है, और जिस पर भगवान की कृपा होगी वही मेरी बात उन्हीं के कानों में मेरी बातें जाएंगी, जो है, और उन्हीं के द्वारा मेरी बातों पर अमल किया जाएगा। बाकी तो सब माया के जाल में फंसे हुए हैं, माया के जाल में फंसे हुए हैं, और माया से रिलेटेड देवताओं की पूजा करते हैं। जो है माया से परे तो कोई देवता है ही नहीं है। जो है एक ही है, तमसा परास्तात्, भगवान ही हैं, भगवान कृष्ण ही जो है, और भगवान माया से परे है। तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नानः पंथा विद्यते अयनायन, और उन्हीं भगवान कृष्ण को ही जो माया से परे हैं, केवल उन्हीं को जानकर ही जो है मनुष्य जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, मृत्यु का उल्लंघन कर सकता है। जो है बाकी कोई भी देवी देवता आपको यमराज के भय से नहीं बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं। वेदा अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नानः पंथा विद्यते अयनायन। वेद कह रहे हैं, श्वेताश्वतरोपनिषद के 3 अध्याय का 8वां मंत्र है, जो है कि भगवान क्या हैं, तो ज्ञान स्वरूप हैं। एकदम जैसे सूरज में अपना प्रकाश, सूरज का प्रकाश है, उसी तरह से भगवान स्वयं प्रकाशमान है, जो है ज्ञान स्वरूप भगवान है। जो है और कैसे हैं, तो माया के परे हैं। एक केवल एंड केवल जो है भगवान ही माया के परे हैं। बाकी कोई देवी देवता जो है माया से परे नहीं है। जो है आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आप माया के बस में है। जो है आपको जमराज के शासन में है, आपको जमराज मारेंगे। जो है आप 84 लाख जोनी में जाइएगा। जो है मौत तो जिसको भगवान स्वीकृत करेंगे, जिसके दिमाग में ये बातें बैठ जाएंगी, उन्हीं को भगवान स्वीकृत करते हैं और उन्हीं को मोक्ष प्राप्त होता है। वहीं भगवान के गोलोक में, धाम में जाते हैं। जो है तो यह सत्ता केवल मानना चाहिए, भगवान की ही सत्ता है, दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। और इसके आगे एक चीज और है, जो है वह है कि भगवान भावग्राह्य हैं। जो है भगवान भावग्राह्य हैं। जो है भगवान आपके भाव को ग्रहण करेंगे। जो है ये भी बात आपको मानना पड़ेगा, तबे आप भगवान के बारे में जानिएगा कि भगवान की ही केवल सत्ता है। जो है भगवान भावग्राह्य हैं। जो है और भगवान माया से परे हैं। जो है और सृष्टि में जो भी सृष्टि की निर्माण की क्रिया हो रही है, पालन की क्रिया हो रही है और विनाश की क्रिया हो रही है, सब क्रियाएं जो है भगवान की लीला है। जो है इन्हीं बातों को जानकर आप भगवान को जान सकते हैं। और जो भगवान को जान लेंगे, अपने को जान लेंगे और माया को जान लेंगे, जो है वे सब कुछ जान लेंगे और वही संसार के सबसे बड़े विद्वान हैं। दूसरा कोई भी व्यक्ति PhD चाहे डिलीट कोई भी उपाधि धारण किया हो और कहिएगा कि वो विद्वान है, तो विद्वान नहीं है।
वह विद्वान है, अपने को मृत्यु के जाल में जाने से नहीं बचा सकता है, 84 लाख जोनी में जाने से अपने को नहीं बचा सकता है। वो विद्वान कैसे है जो अपने को उद्धार कर ले, जो अपने को मोक्ष प्राप्त कर ले, जो भगवान के गोलोक धाम में चल जाए, जो हो वही न संसार का सबसे बड़ा विद्वान है। तो यही गोपियां कह रही हैं अपने इस 8वें श्लोक में कि बुद्ध मनोज्ञा, बड़े बड़े विद्वान जो है भगवान आप में रमे रहते हैं। मुझसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप केवल एंड केवल भगवान कृष्ण के ही अनन्य भक्त बनिएगा, जो है दूसरे किसी देवी देवता की पूजा करने से और उनमें रमने से कोई फायदा नहीं है। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।